Stop. If you're preparing inheritance, don't skip this video. Today, I'll test you with 30 important MCQs that can come directly in exams. And at the end, I'll share 15 key points most students miss, but they're super important for your paper. So take the challenge and watch till the end. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ राठौड़। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस चैप्टर में 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो जो एसटीएस ने सब टॉपिक्स दिए हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक से हम जो है ना 30 एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बात कर लेते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मेंडल स्टेट दैट अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट ड्यूरिंग द गेमेट्स फॉर्मेशंस। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, तो ये कौन सा लॉ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो इसमें जो जीन होती हैं वो सेपरेट होती हैं। है सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ ट्री ब्रीडिंग टाल ट्री is crossed with a tree breeding dwarf plant, what is the phenotype of the F1 generations? तो the right answer is B is the right answer, all tall। तो ये इसका बी आंसर जो है ना वो राइट आंसर ऑल टाल होंगी। और जो है ना F2 अगर यहाँ पर एमसीक्यूज आए F2 जनरेशन, तो इसमें जो है ना फिर C इज द राइट आंसर होता। ठीक है, आगे मूव करते हैं। What is the phenotype ratio of standard Mendelian dihybrid cross in the F2 generations? तो dihybrid F2 generation की बात कर रहा है, तो the right answer is that D is the right answer, 9:3:3:1। A cross used to determine the unknown genotype of a dominant phenotype individuals by crossing it with the homozygous recessive individual is called a। तो ये एक स्टेटमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर, टेस्ट क्रॉस। तो द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मेकअप इज नॉन एज इट्स। तो ये एक डेफिनेशंस दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फिनोटाइप्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट डज नॉट होल्ड अ ट्रू फॉर जीन्स दैट आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज राइट आंसर, क्लोजली लिंक्ड टू द सेम क्रोमोसोम्स। एन अलील इज डिफाइंड एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जिसे जो है ना हम अलील कहते हैं। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, तो इसे जो ना हम लोकस कहते हैं। तो ये बहुत दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये आप याद कर लेना। हाउ मेनी यूनिक गेमेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप ऑफ दिस। तो इसमें जो कितने गेमेट्स जो है ना वो कैन बी प्रोड्यूस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 8 वी कैन प्रोड्यूस 8। नंबर 9 है, इन कंप्लीट डोमिनेंस व्हाट इज एस्पेक्ट जीनोटाइप रेशियो इनटू द F2 जनरेशन ऑफ एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो F2 जनरेशन में जो है वो मोनोहाइब्रिड में हमें जो रेशियो वो मिलता है, तो द राइट आंसर इज दैट C is the right answer, 1:2:1 is the right answer. That stage that factor occur in a pair and one can marks the expression of the others is Mendel's। तो वो इसमें कौन सा मेंडल्स का लॉ है जिसमें जो है एक करेक्टर दूसरे पर वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपना करेक्टर जो है वो उस पर शो कराता है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर वो है बी, law of dominance is the right answer. Gene linkage and crossing over,
तो क्वेश्चन नंबर 11 है द क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द विच स्पेसिफिक फेज ऑफ मियोसिस। तो क्रॉसिंग ओवर्स जो है किस फेज में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रोफेज 1 पैकेटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर है 12 द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन लिंकेज, डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है द माइक्रोस्कोपिक साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक अ प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इज नॉन एज। क्रॉसिंग ओवर किस साइट पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, चेस मेटा इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 if the recombination frequency between the two genes is 1%, the distance between them on a chromosome gap is defined as। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 सेंटीमॉर्गन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। Which factor generally increase the probability of crossing over occurring between two linked genes? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ग्रेटर फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। द कंप्लीट लिंकेज इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेल ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर इज द राइट आंसर, डी। द टेस्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अ टेस्ट क्रॉस ऑफ हाइब्रिड linked gene result in a high frequency of the parental phenotype and a low frequency of। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, recombinant phenotype is the right answer। Who construct the first chromosome map based on recombination frequency? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एल्फ्रेड स्टर्डीवेंट। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन है इफ the two gene completely linked the recombinant frequency will be। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 0%। the exchange of segment between non sister chromatids of homologous chromosomes result in a। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। वाई आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स लाइक अ हेमोफीलिया एक्सप्रेस मोर फ्रीक्वेंसी इन अ ह्यूमन मेल्स देन अ फीमेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मेल आर हेमीजाइगस फॉर द एक्स क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर है 22 इफ a normal man marries a woman who is a carrier for red green color blindness, what is the percentage of a son is expected to be the color blind? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 50% जो है वो सन expected to be color blind is the right answer। क्वेश्चन नंबर 23 है द ट्रांसमिशन पैटर्न वेयर अ मेल ट्रांसमिट एन एक्स लिंक्ड trait to his grandsons through his carrier daughters is known as। तो राइट आंसर इज ए, क्राइसिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डचनी मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 विच क्रोमोसोम कैरिंग द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक्स क्रोमोसोम्स। अ ह्यूमन मेल रिसीव हिज एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मदर। हेमोफीलिया इज अ genetic disorder in which blood fail to clot normally, C is the right answer।
Individuals who carry a recessive gene but do not show the disease symptoms are called, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कैरियर्स। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड इट्स मोर कॉमन इन, इसमें कॉमन है वो है मेल, इज राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल इज, तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट में देंगे। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस मेन पॉइंट्स जो एमसीक्यूज में ये भी आ सकते हैं। तो मेडल्स चॉइस ऑफ प्लांट, तो जॉन मेडल सेलेक्ट अ पी प्लांट आ जाए या पिज्म सेटिवम फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो टोटल 7, मेंडल स्टडी टोटल 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है ना, सच एज अ टाल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल सीड इन अ पी प्लांट। डेफिनेशन ऑफ जीन अगर देखें तो आ सकती है डेफिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। Definition of gene. A gene is a basic physical and functional unit of heredity made of DNA containing information make for specific proteins, ठीक है। तो हम देखें तो definition of allele. Allele are the alternative and variant form of the same gene. For example, the height gene has allele T, tall and dwarf allele. So locus क्या है? The specific physical position or location of a gene on a chromosome is called a locus. प्लूरल लोकाई भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होते हैं। द allele that are completely marks the other and express itself in the F1 generation is called a dominant, ठीक है। जो खुद को जो ना वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरों को जो ना वो वीक करके अपना जो है करेक्टर वो शो करता है, ठीक है। वाइल द मार्क्ड allele इज कॉल्ड रिसेसिव, ठीक है। द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होते हैं? द फिनोटाइप इज रिफर टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाइल जीनोटाइप्स इज यूज अंडरलाइन जेनेटिकल मेकअप। जो फिजिकल हम जो फिनोटाइप फॉर एग्जांपल जैसे हम जो ना किसी बंदे को देखते हैं वो टाल है या ड्वार्फ है, ये तो हम जो ना फिजिकल हम देख सकते हैं, पर उसके जो जीनोटाइप वो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो है उसके जीनोटाइप्स। तो होमोलोगस और हेटेरोजाइगोस क्या है? एन ऑर्गेनिजम्स विद टू आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ ट्रेट, ठीक है, लाइक जो है ना वो होमोजाइगोस, ठीक है। while one with different allele is called heterozygous, जिसमें जैसे यहाँ पर एक डोमिनेंट है तो दूसरा जो रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। यहाँ पर देखिए तो दोनों अगर यहाँ डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे, ठीक है। मेंडल्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट टू allele for a trait segregate during the gametes formations, so each gametes carry one allele, ठीक है। तो ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और एक और नाम इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में जो है ना वो आता भी है, ये डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, ठीक है। आपको पूछे कि ये कौन सा लॉ, ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। सेकंड जो स्टडी करें 10th है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स सेकंड लॉ स्टेट दैट टू allele of state that the allele of a two or more different gene assort independently of one another during the gametes formations. So ये जो है ना सेपरेट हो जाते हैं, हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है होता है इंडिपेंडेंट है अदर्स पे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखें तो मोनोहाइब्रिड वर्सेस डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टेट या सिंगल ट्रेट, इसमें जो हम है इसमें जो है वो सिंगल स्टेट होते हैं और इसमें जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो है 3:1, ठीक है। अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो इसमें 2 ट्रेट्स होते हैं और इसमें जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 9:3, 3:1। यहाँ आ जाए कहीं पे 9:3:4 भी सही है अगर आ जाए तो ऑप्शन में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है?
an exception to Mendel's law, where neither allele completely dominant, resulting in intermediate phenotype, heterozygous individuals. For example, the pink flowers in the 4 o'clock plant. तो इसमें जो है ना वो neither, फॉर एग्जाम्पल ये पिंक फ्लावर हमें मिलता है जब क्रॉसिंग करते हैं वाइट फ्लावर्स और रेड फ्लावर की, तो हमें जो है ना ये पिंक फ्लावर जो मिलता है जो एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। कोडोमिनेंस क्या है? अ कंडीशंस वेयर बोथ अलील हेटेरोजाइगोस individuals are fully or equal express विदाउट ब्लेंडिंग। ठीक है, दोनों जो है ना वो अपने करेक्टर शो करता है। फॉर एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और ये दोनों जो है वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद कर लें। एपिस्टेसिस, अ जेनेटिक इंटरेक्शंस वेयर द जीन्स एट वन लोकस alter marks and suppress the phenotypic expressions of a genes at a second distinct locus। तो इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगर देखें इसमें तो ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें एमसीक्यूज आते हैं, अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर अ सिंगल फिनोटाइप ट्रेड्स is controlled and determined by adductive effect of two or more distinct genes। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर और हाइट। ठीक है, पॉलीजेनिक के जो है ये एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर एंड हाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।